स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक का क्लास 7th का बुक का नाम है हनीकॉम्ब, उसका सेकंड चैप्टर करेंगे, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, इसका हेडिंग आप समझ ही गए। गिफ्ट का मतलब होता है तोहफा, चप्पल का मतलब जो हम पहनते हैं घर घर पे। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, किसी ने चप्पल गिफ्ट की। कैसे गिफ्ट की, लेसन देखते हैं। अ स्माइलिंगली रुक्मणी थ्रू ओपन द door. Ravi and Minu rushed out. The Ravi pulled Mirdu into the house. Wait, let me take off my slippers, posted Mirdu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The mark of the two big toes were long and स्क्रॉली मतलब थिन सजेशन सिंपली टूस। स्माइलिंगली रुक्मणी, जो रुक्मणी है वो छोटी सी एक बच्ची है, मतलब सही एज के हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं इसमें। वो भागती हुई आती है और स्माइलिंगली दरवाज़ा खोलती है। रवि और मृदु, मतलब वो जैसे डोर को लॉक करती है तो जो रवि और मृदु होते हैं ना, वो भागते हुए आते हैं और दरवाज़ा खोलते तो रुक्मणी देख के उनको स्माइल करती है और फिर वो उसको घर के अंदर लेकर आते हैं। और फिर वो कहती है कि रुको, मुझे चप्पल तो उतार लेने दो। और वो चप्पल जब उतारती है तो उसके बाजू में ही एक चप्पल रहती है, स्लीपर पड़ी होती है ब्लैक कलर की। आपने देखा बड़ी बड़ी अजीब सी जो जेंट्स की स्लीपर्स होती है ना, वो बड़ी बड़ी होती है। और जो स्लीपर्स ज़्यादा टाइम पहनी होती है ना, उनमें अपने उंगलियों के निशान, टोज मतलब होते हैं ना, जो पैरों की उंगलियां होती है ना, उनके बड़े, उनके एज इट इज़ फिगर्स शेप छप जाते हैं। और वो ऐसे सिल्की सिल्की सी लगते हैं और एकदम अजीब से लगते हैं। पूरे पैरों के, एड़ी के, उंगलियों के, सबके निशान छपे हुए रहते हैं। मतलब ऐसा पता चलता है कि वो चप्पल किसी ने बहुत टाइम पहनी है, काफ़ी टाइम से चला रहे हैं वो चप्पल पहन के। Midhu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bushy. There, inside a torn football, linked with the skanking and filled with the sand, lay a very small kitchen lapping up a milk from a coconut half shell. और मृदु के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि जो रवि और वो थी रुक्मणी, उसने फटाफट उसको अंदर ले लिया। तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो स्लीपर के बारे में कुछ पूछे। और जो रवि था उसको भगाते हुए बैकयार्ड में, घर के पीछे जो हिस्सा रहता है उसके बैकयार्ड कहते हैं, वहाँ ले गया। वहाँ पे बुशी, 3D ब्रीटी बुशी मतलब है ना, घने पेड़ वगैरह रखे हुए थे। उसके अंदर उसने देखा कि एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा जो है, छोटा सा कोकोनट शेल, मतलब है ना वो नारियल जो होता है, जो हम फोड़ते हैं नारियल, उसका हाफ शेल होता है, हाफ हिस्सा होता है, उसके अंदर दूध डाला हुआ है। और वो छोटी सी बिल्ली है ना, वो दूध पी रही है उसमें से। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज मियाइंग एंड मियाइंग, पुअर थिंग, सैड मीनू, इट इज़ अ सीक्रेट, अम्मा से पति विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। फिर वो बच्चे कहते हैं कि ये जो कैट है ना, हमें हमारे गेट के बाहर मिली थी मॉर्निंग में, और बेचारी छोटी सी बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो हमने इसको चुपचाप से लिया है। और ये ना अम्मा को नहीं पता, क्योंकि अम्मा कहती है अगर ये चीज़ पति को इन सब चीज़ों से पसंद नहीं है ये चीज़, अगर पति को पता चल जाएगा तो वो पड़ू मामा, जो इनके मामा का नाम है पड़ू मामा है, उसके घर चली जाएगी अगर उसे पता चल गया कि हमने कैट रखी है। People are always telling us to be kind to animals. But when we are the scream, oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. रवि कहते हैं कि घर के बड़े यूँ कहते हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। लेकिन जब अगर हम वो जानवर घर पे लेके आते हैं तो वो कहते हैं कि इन जानवरों को दूर रखो। इस स्टोरी में पति का मतलब होता है ग्रैंड मदर, मतलब दादी। तमिल में दादी को पति बोलते हैं। तो कहते हैं कि घर के बड़े तो हमें कहते हैं कि जानवरों को मारना नहीं चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको देखना चाहिए। लेकिन जब अगर हम वो जानवर घर पे ले आते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि इन्हें को दूर करो, गंदे जानवर को। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। फिर वो रवि कहता है कि तुम्हें पता है कितनी मुश्किल है किचन में से दूध लाना। पति सॉ विथ मी अ ग्लास ऑफ माई हैंड जस्ट नाउ, आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the troubling back. Pati, Pati, I all wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the troubling
and put it back before she got really suspicions. Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन. अब वो कहता है रवि कि तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है किचन में से दूध लाना. तुम्हें पता है आज मैं दूध लेकर आ रहा था तो मुझे दादी ने देख लिया था, पति ने देख लिया था. तो उसे पूछा कि कहाँ क्या है ये. तो मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है और मैं ये दूध पीऊँगा करके मैंने इसलिए लिया है. तो फिर वो पति मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसको डाउट हो गया हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ. तो मुझे दिखाने के लिए उसको ना थोड़ा सा दूध पीना पड़ा. और फिर मैंने उनको कहा कि आप जाके रेस्ट करो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं मेरा ग्लास खुद ही धो के मांज के रख दूँगा. और फिर कह रहा है मैं भाग कर आया और मैंने बिल्ली के शैल में ना ये दूध डाल के और फिर भाग के किचन में गया और उसको ग्लास को अच्छे से मांज धो के और जहाँ से वो लिया था वहाँ रख दिया. नहीं तो पति को पता चल जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती. फिर वो कह रहा है कि अब कोई और तरीका देखना पड़ेगा इसे फीड महेंद्रन को फीड करने का. महेंद्र, इसने बिल्ली का नाम क्या रखा है? महेंद्र. कैट का नाम क्या है? महेंद्र. थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब होता है मिसलेड हर सो डैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल प्रपोज. इसका मतलब ये होता है कि इस तरह दिखाना कि सामने वाले को पता नहीं चले असली बात क्या है. महेंद्र, दिस इज़ अ लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्र. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. फिर वो बोलता है महेंद्र. तो वो बोलती है महेंद्र. बोला हाँ ये छोटी सी बिल्ली का नाम मैंने महेंद्र रखा है. जो मृदु होती है वो सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है छोटी सी बिल्ली का नाम किटी क्यूटी कुछ और नहीं है और नाम कैसा रखा है? महेंद्र. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पालवा पुनिया MP पुनिया फॉर अ शॉर्ट इफ़ यू लाइक. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like the lion mane. And you know what the enable of an ancient Palwas king wasn't, do you? He looked expectantly at Mridu. फिर वो मृदु को बोलता है एक्चुअली इसका पूरा नाम पता है क्या है? महेंद्र वर्मा पालवा पुनिया MP पुनिया शॉर्ट में, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो. और ये तुम्हें पता है वो कह रहा है फाइन ब्रीड. ब्रीड का मतलब होता है नस्ल. जानवरों की नस्ल होती है. जैसे हमारा होता है, हमारी कुल होते हैं कि हम इस कुल से हैं, हम उसका. वैसे जानवरों की ब्रीड्स होती हैं, नस्ल होती है. ये अच्छे नस्ल का है, ये हल्के नस्ल का है. जो अच्छे नस्ल के एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली बिकते हैं मार्केट में. तो वो कहता है ये असली ब्रीड मतलब इसका जो ब्रीड है, इसकी जो नस्ल है वो बहुत अच्छे फैमिली से है. और वो कहता है कि तुमने इसके फर देखे, इसके ऊपर की स्किन ऐसा जैसे लॉयन की स्किन होती है ना वैसी है. और आपको तुझे पता है कि ये ना एंशियन टाइम के जो पालवास किंग थे उनके उसका कुल का है ये. ताटा ग्रैंडफादर इन तमिल. तमिल में दादाजी को बोला जाता है ताता. डिसेंटली फ्रॉम अ डिसेंटली ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली. इसका मतलब होता है कि उन्हीं की जात का मतलब उन्हीं के कुल का आना. जैसे हम कहते हैं हम इस जात के हैं, हम उसके. तो ये भी इनकी भी अलग अलग जातियाँ होती हैं. मृदु गिगल्ड. अब जो मृदु थी वो हंसने लगी. थिंक आई एम जोकिंग. वो कह रहा है तुम्हें क्या लग रहा है मैं जोक मार रहा हूँ? वेल जस्ट वेट आई शो यू समथिंग. Sometimes it is a clear you don't know a thing about history. Haven't been to a Mahabalipurma, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to a Mahabalipurma, I saw a status of his tatas. Irritatis. Fact is, Mahindra here is a descent from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion. अब वो कह रहा है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं जोक मार रहा हूँ? तुम्हें फिर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है. तुम्हें पता है कि हिस्ट्री में महाबलीपुरम के बारे में तुमने सुना है? और वो मृदु के लिए एकदम मिस्ट्री थी, उसे नहीं सुना था. बोला कि जब हमारी क्लास पिकनिक में गई थी तब मैं अपनी क्लास वालों के साथ में गया था तो वहाँ मैंने देखा था और वहाँ मैंने पढ़ा था इस कैट के नस्ल के बारे में. तातास मतलब दादा के भी परदादा के भी उसके भी दादा, मतलब काफ़ी सारी पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में उसने कहा. बोला कि ये उन पीढ़ियों में से है. फैक्ट इन महेंद्र हियर डिसेंड फ्रॉम दैट एवरी सेम एंशियंट कैट. मतलब इसकी जो असल की जो इसकी नस्ल है परदादा की ये इतने साल से चलती आ रही, महाराजाओं के साल से चलती आ रही और ये उनकी नस्ल की कैट है. अ क्लोज रिलेटिव मतलब कह रहा है कि बहुत क्लोज है, साइंटिफिक है
और स्पीकिंग है ऑफ नन अदर दैन द लॉयन, बोला लॉयनों की तरह दिखती है, जैसे शेर दिखते हैं वैसे। द पालवा लॉयन enable of the Palwas densities. Ravi went on walking around the Bitri bushy, waking twigs up and down, his eyes sparkling. This cat is the descendant of none other than the Mahabalipunya Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. फिर वो कह रहा है कि जो पालवास के राजा थे उनका उनका सिंबल था जो लॉयन का, तो सेम वो कैट की तरह ही दिखते थे और ये भी कैट उन्हीं की तरह दिखती है। तुम इसकी आंख देखो कितनी चमक रही है, इसकी बॉडी देखो ये कैसी है, लगती है ना एक डिसेंट खानदानी कैट। और कह रहा है तुम्हें ये पता है कि पुराने ज़माने में इजिप्ट में, पुराने एंशियंट टाइम में वहाँ के जो लोग थे वो कैट्स की पूजा करते थे। How he loved the sound of his own voice. मीनू एंड मृदुन एक्सचेंजली लुक। फिर जो मीनू और मृदु थे दोनों कह रहे हैं, बोले ये अपनी बातों को खुद ही कैसे एंजॉय कर रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते चले जाते हैं और है ना लोग उसकी बात सुनते ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को क्या सोचते हैं, हम बहुत ज्ञानी है। वैसे ही रवि ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, इस कैट के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और वो बोलते चला जा रहा है। और मीना और मृदु ये सोच रहे हैं, बोले ये अपनी ही बातों को कितना एंजॉय कर रहा है, हम तो सुन ही नहीं रहे इसकी बात। What does that have to do with anything? मृदु demanded. अब मृदु ने कहा, बोला अब और क्या किया जाए। हुआ, Hi, I am telling you, this cat is a descent from the Egyptian cat god. No goddess, Bastis, yeah, that it is. फिर वो कह रहा है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बहुत डिसेंट कैट है और इजिप्ट टाइम की एक कैट है, और उस टाइम पे कैट की पूजा होती थी, तो ये भी एक भगवान की तरह है। तुम्हें नहीं लगता? Stowaway, someone who hides himself herself in the ship or on an aircraft to travel unnoticed. इसका मतलब ये है कि हम किसी से कुछ छुपाते हैं, ऐसे कि हम उसे बताना नहीं चाहते हो। So one of the descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Palwa ship, and his descent was the Mahabalipunya Rishikesh, whose descending is Ravi flaws his twigs at a Mahendran. MP Punya here, whoop yeah, he strict very pleasing with himself. अब रवि कह रहा है कि ये जो कैट है ये इतनी पुरानी है, जो ऋषि कैट्स थी उनके लेवल की है, पूजा मतलब इसकी पूजा वगैरह की जाती थी। और एमपी पुनिया, अब नाम क्या ले रहा है, एमपी पुनिया, वुप या ही स्टिक वेरी प्लीजिंग विथ हर सेल्फ। फिर वो कैट को बुला रहा है और खुद ही इंजॉय कर रहा है अपनी बातों को। महेंद्र लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edges of the coconut shell. Put was then Ravi's a fully woke Iya and a Crix found the window. What a wicked sound! If Mirdu was sluttling, MP Punya was fighting out his wits. Here standing on end, he bounds up and screamed towards a bamboo. Tried to read chilies and had been set out to dry. Trying to hide behind it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he called presently. The creaking went on and on. What is that noise? Said Mridhu. Wrigged, strange or unusually. फिर वो कैट के बारे में बोल रहे हैं, तो वो जो कैट है दूध पी लिया उस कैट ने, वो कैट के जो पंजे हैं ना वो अब उस कटोरी में मार रही है, जो शैल है नारियल का उसके ऊपर मार रही है, तो उसके ऊपर उसमें से अजीब सी आवाज़ आ रही है, क्रॉक क्रॉक करके। उतने में से एक और अजीब सी आवाज़ आ रही है, तो मृदु बोलती है कैसा साउंड है, क्या चल रहा है, मतलब अजीब सा इतना वर्स्ट साउंड है, कहाँ से आ रहा है। दैट इज़ लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन गिटार रवि, शी ऑल नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on, while Lali all the time drilling going completely off track. फिर वो कहता है कि ये ना लाली है जो गिटार वायलिन प्ले करना सीख रही है, और जो इसके मास्टर है वो कभी सीख नहीं सकती बजाना, क्योंकि जो इसके म्यूज़िक मास्टर है वो बजाते ही चले जाते हैं, बजाते चले जाते हैं, जैसे ट्रेन चलती जाती है वैसे। और लाली को ये कभी बजाना नहीं आएगा, लाली ट्रैकफुल है, उसको ट्रैक पे चलना नहीं आता, वो कुछ भी बजाती है तो ये उसकी आवाज़ है। पार्ट सेकंड इस लेसन का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा मेरी डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।